गर्दन के पीछे इसको रख के सिर के निचले वाले भाग पे ये हाथ दोनों तरफ फैला हुआ दाहिनी ओर झुका लीजिए और लंबी गहरी श्वास लेकर के धीरे धीरे छोड़िए। 3 बार करिए इस अभ्यास को। कई बार होता है कि पेट में छाती में दर्द बना रहता है, पता नहीं चलता है कि हार्ट पेन है कि नॉर्मल पेन है। कई साल तक रहता है बना हुआ, बीच बीच में होता है, खत्म हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता है। नॉर्मल मस्कुलर पेन भी हो सकते हैं, गैस से भी पेन हो सकते हैं। दूसरी तरफ कर लीजिए, झुका लीजिए सिर को और लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। इसके लिए जो रिब्स हैं उसमें खिंचाव, उसमें लचीलापन होना आवश्यक है। आप महसूस करेंगे कि रिब्स के साथ कंधे, गर्दन, इसकी मांसपेशियां में भी खिंचाव हो रही है। कंधे दर्द, गर्दन दर्द में भी अभ्यास लाभदायक है। रिलैक्स। ये दोनों हाथ को इस तरह से रख लीजिए और इसको दबा के ऐसे रखिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए 3 बार और छोड़िए। नासिका से ही लेना है, छोड़ना है धीरे धीरे। खूब श्वास को फेफड़ों में भरिए, छाती को उठा करके। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथ सामने जोड़ लीजिए। श्वास को लेते हुए हाथ को बाहर करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए वापस। धीरे धीरे श्वास लेकर के पूरा श्वास को भरिए। थोड़ी देर चाहे तो स्थिरता बना करके धीरे धीरे श्वास को वापस रखते हुए हाथ को पूर्व की स्थिति में 3 से 5 बार करिए। फेफड़ा हमारा मजबूत हो, हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार अधिक और शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा के साथ हो। चलिए रिलैक्स। कपालभाति का अभ्यास शुद्धि क्रिया है, जो भी प्राणायाम के पूर्व करने वाला अभ्यास है। कपालभाति आप सब करिए। श्वास को झटके के साथ नासिका से बाहर फेंकना है और पेट को अंदर की ओर हल्का लाना है। कपालभाति, कपाल ये सिर वाले भाग जो है इसको कपाल कहते हैं, कपाल, और भांति लोहार की भांति जैसा हमारा पेट होता है। प्रारंभ में 1 मिनट में 50 से 60 बार का रेशियो बना के करिए। पेट की आंतरिक अंगों की मालिश, नासिका से लेकर के संपूर्ण पेट के अंदरूनी भाग की मालिश, सफाई करने का यह अभ्यास शुद्धि क्रिया कहलाता है। करते जाइए। गैस से संबंधित समस्या, पथरी वगैरह या और अन्य कई गंभीर बीमारियां हैं, उसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें लाभ है। तीस से 40 बार हो जाए तो एक बार लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर करिए। पुनः इस अभ्यास को करिए। कपालभाति का अभ्यास लोहार की भांति में, जैसे लोहा अग्नि में धधक करके और बिल्कुल अनुकूल बन जाता है, जैसा चाहता है वैसा कार्य करा लेता है, उसी तरह से शरीर स्वास्थ्य को अपने अनुकूलता में ढालना है कपालभाति के द्वारा। बहुत ही उत्तम अभ्यास है कपालभाति। कंधे वगैरह हिलेंगे नहीं, स्थिरता पूर्वक रहेंगे, सिर्फ पेट हिलेगा और नासिका से श्वास
फोर्सफुली बाहर आएगा। चलिए लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। रिलैक्स। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम में ये हाथ की मुद्रा है, नासा मुद्रा। ये इस तरह से, ये दोनों उंगलियां को चाहें तो आप ललाट पे भी रख सकते हैं या मोड़ के भी रख सकते हैं। एक नासिका से श्वास को लेना है। यदि बायां से आप प्रारंभ कर रहे हैं तो बायां से श्वास को लीजिए, पूरी फेफड़ों में भरिए और दाहिना से खाली करिए। जिससे खाली किए अर्थात दाहिना से ही पुनः लीजिए और बायां से खाली करिए। साथ में प्राणायाम मंत्र हैं, ओम भू, ओम भुवा, ओम स्व, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम शक्त्यम। इसका भी अभ्यास मन ही मन करना है। एक नासिका से श्वास ले रहे हैं मंत्रों का जाप करते हुए और दूसरे नासिका से श्वास छोड़ रहे हैं मंत्रों का जाप करते हुए। जिससे छोड़े उसी से पुनः लेना है। धीरे धीरे श्वास को लेके पूरी श्वास भरना है और दूसरे नासिका से छोड़ना है। इस अभ्यास को 5, 7, 10 मिनट तक किया जा सकता है। चलिए रिलैक्स। अब इसी अनुलोम विलोम के साथ हम कुंभक का अभ्यास करेंगे, नाड़ी शोधन का अभ्यास कुंभक के साथ में। बायां नासिका से श्वास को लीजिए। जितने देर में लिए हैं उतने ही देर रोकिए। जो नए अभ्यासी हैं, प्रारंभ किए हैं प्राणायाम, वो लोग कुंभक का अभ्यास नहीं करेंगे। थोड़ी देर श्वास को रोकना है और दूसरे नासिका से श्वास को बाहर करना है। थोड़ी देर बाहर ही श्वास को रोक लेना है। बाह्य कुंभक। पुनः जिससे छोड़े थे उसी नासिका से श्वास को लीजिए, रोकिए और दूसरे नासिका से श्वास को छोड़िए। थोड़ी देर श्वास को बाहर ही रोकिए, बाह्य कुंभक। पुनः श्वास को लीजिए, पूरक। श्वास को लीजिए, अंतर कुंभक। श्वास को रोकने का अभ्यास, जिसे अंतर कुंभक कहते हैं। दूसरे नासिका से श्वास को छोड़िए, रेचक। श्वास को छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। और बाहरी श्वास को रोकिए, बाह्य कुंभक। जिससे छोड़े उसी से श्वास को लीजिए। अंतर कुंभक। रोकिए श्वास को अंदर। दूसरे नासिका से श्वास को बाहर करना है। बाहरी श्वास को रोकना है। पुनः श्वास को लीजिए। मंत्रों के साथ आप श्वास को लीजिए। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्व, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम शक्त्यम। मंत्रों के साथ श्वास को रोकिए। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्व, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम शक्त्यम। मन ही मन मंत्रों का उच्चारण बोल के नहीं करना है। दूसरे नासिका से श्वास को मंत्रों के साथ बाहर करना है। ओम भू, ओम भुवा, ओम स्व, ओम महा, ओम जना, ओम तपा, ओम शक्त्यम। बाहरी श्वास को रोकिए। पुनः लीजिए। रोकिए और दूसरे नासिका से श्वास को बाहर करिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास।
बहुत ही उत्तम प्राणायाम। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। श्वासों का अभ्यास, हमारा ध्यान इन्हीं श्वासों पे स्थित भी हो। भर्त्सिका का अभ्यास करेंगे। सरल रूप से भर्त्सिका प्राणायाम जो है हाथ को ऊपर नीचे करके करते हैं। ये दोनों हाथ श्वास लेते हुए ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, मुट्ठी बांधते हुए नीचे आना है। पहले धीरे धीरे करना है, फिर शीघ्रता से आप कर सकते हैं, लेकिन हाथ को झटके से नहीं लाना है, हाथ में शीघ्रता बस करना है। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए।